बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 6। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, स्केलर किसे बोलते हैं? स्केलर कोई भी रैंडम रियल नंबर होता है। हमने मान लो स्केलर को हम बोला, ये क्या हमारा एक स्केलर है। हमने एक वेक्टर ए ले लिया, ये हमारा क्या है, एनी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर है, किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी भी डायरेक्शन का, ठीक है ना। तो m इंटू ए वेक्टर, m ये तो स्केलर है, इसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये m इंटू ए वेक्टर है क्या, ये क्या है, ये एक स्केलर है या एक वेक्टर है? तो ये हमारा एक वेक्टर है। क्या है ये? एक हमारा ये वेक्टर है। किसी भी वेक्टर को अगर तुम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर आता है, वो स्केलर नहीं आता है, सबसे पहली बात। और ये m इंटू ए कैसा वेक्टर है? सबसे पहली बात कि m इंटू एक वेक्टर है, कैसा वेक्टर है? ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u। मतलब तुम ऐसे बोल लो कि m इंटू ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का m टाइम्स हो जाएगा। मान लो m का वैल्यू तुमने 2 डाला, तो 2 इंटू ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि m इंटू ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि m है क्या, वो क्या होगा, सेम एज वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में सेम हो जाएगा कब, जब m हमारा पॉजिटिव होगा। अगर जो हमने m स्केलर से मल्टीप्लाई किया है ना, अगर ये हमारा स्केलर पॉजिटिव है तो m इंटू ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ए वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल होगा, इक्वल नहीं सेम होगा, या क्या होगा, अपोजिट एज वेक्टर ए। कब? जब हमारा m लेस देन 0। समझ में आ रही है बात क्या बोला? अब अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने एक वेक्टर ए ले लिया, जिसके वेक्टर ए ले लिया, ये हमारा क्या है, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है। और मान लो कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हमने मान लो 3 यूनिट्स मान लिया, एंड m ले लिया हमने 2। तो 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे पहले बात की, मान लो कि ये वेक्टर ए ऐसा है हमारा वेक्टर ए भी वेक्टर को हमने एक वेक्टर ए बोला, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 यूनिट्स, 1 2 3, 3 यूनिट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब 2 इंटू ए वेक्टर कैसा होगा, 2 इंटू ए वेक्टर बोला तो 2 इंटू ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 होता है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है 3, तो 6। मतलब कि जो 2 इंटू ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 6 यूनिट्स, पहली बात। दूसरी बात की डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ 2 इंटू ए वेक्टर जो मिला हमें, इसका क्या होगा, इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का डायरेक्शन और 2 ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों? बिकॉज जो हमने m का वैल्यू लिया है ना 2, ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो 2 इंटू ए वेक्टर कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा, डायरेक्शन सेम होगा तो फिर क्या होगा, ये लाइन क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल, तो कुछ इस टाइप का होगा। मतलब ये इस बार क्या हो जाएगा, 6 यूनिट का हो जाएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 एंड 6। ये मान लो कि इस पॉइंट को हमने m बोला, इस पॉइंट को हमने n बोला, तो ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा ए बी ए वेक्टर है तो ये mn क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर हो जाएगा। अगर हमने ए बी वेक्टर को ए वेक्टर बोला तो फिर mn वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2a वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, बट सिंपली मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर अब आते हैं, मान लो कि हमने m का वैल्यू, मान लो कि हमने ले लिया कि लेट m इज इक्वल्स टू -2 ले लिया,
तो फिर क्या होगा, 2 m/a वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, -2 × a वेक्टर, ये बन जाएगा। तो -2 × a वेक्टर ये होगा क्या, ये तो सबसे पहली बात कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। किसी भी स्केलर को, किसी भी वेक्टर को अगर तुम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पहली बात। अब m/a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं -2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ -2 × मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो ये हो जाएगा, -2 का मैग्नीट्यूड तो 2 होगा, a का मैग्नीट्यूड 3 होगा, गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि -2 × a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 6 होगा, और 2 × a वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमें क्या मिला है, वो भी 6 मिला है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट इस बार डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि अगर ये a वेक्टर है हमारा 3 यूनिट का, 1 2 3, ये अगर मान लो ए बी को हमने बोल दिया ये a वेक्टर है, तो इस बार जो -2 × a वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 6 होगा, बट इस बार डायरेक्शन बदल जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। मान लो कि इसको हमने m बोल दिया, इसको हमने n बोल दिया, तो ये इस बार -2a वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब ये -2a का मैग्नीट्यूड माइनस जो mn वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे जो हमने लिया है ना, यहाँ पे mn वेक्टर, मतलब mn की जगह हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस -2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो सेम होगा, बट डायरेक्शन इस दोनों का अपोजिट होगा। क्यों डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बिकॉज इस बार जो हमने स्केलर ले लिया वो क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब अगर हमने m का वैल्यू 0 ले लिया, देन ये जो हमारा क्या होगा, m/a वेक्टर, m/a वेक्टर का मतलब 0 × a वेक्टर, ये इस बार नल वेक्टर हो जाएगा। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, और डायरेक्शन क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या है कि अगर तुम कोई भी वेक्टर ए लिखो, किसी भी वेक्टर में क्या होता है, एक तो डायरेक्शन होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर कोई भी वेक्टर ए है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए का डायरेक्शन। डायरेक्शन को, ए वेक्टर के डायरेक्शन को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। तो ए कैप का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ए कैप क्या है, ये ए कैप है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखो एक बात याद रखो, ये हमारा क्या है, सिंपल सी बात है, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है, हम वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 × बी वेक्टर, तो मैंने बोल दिया कि डिवाइड मैंने कर दिया बी वेक्टर से, तो ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2, तो ये मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें कभी भी हमें वेक्टर से नहीं डिवाइड कर सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक आने में हमने स्केलर से डिवाइड किया है। हमने दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमने स्केलर से डिवाइड किया है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड किया है। तो राइट हैंड साइड जब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड किया यहाँ पे, तो कैंसिल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन तो डिफाइंड होता है, दो वेक्टर का डिवीज़न डिफाइंड नहीं होता है। और मल्टीप्लिकेशन भी कैसे डिफाइंड होता है वो आगे बताया जाएगा। जैसे रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते वैसे वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गई, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। ये ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कहने का ये मतलब है कि अगर ये हमारे पास कोई ए बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास ए बी वेक्टर है, मान लो ए बी वेक्टर हमारे पास हो गया 6 यूनिट्स का ए बी वेक्टर हो गया। अब मैं बोलूँ इसी ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखो, मतलब 1 यूनिट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ए बी का डायरेक्शन होना चाहिए, बट उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो ये ए कैप हो जाएगा। तो ए कैप किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आ रही है बात समझ में।
तो यही चीज़ है, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो कि ये हमारा ए वेक्टर है, तो हमारा ट्वाइस ए क्या हो जाएगा, इसका डबल मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में, बिकॉज टू हमारा क्या स्केलर है, स्केलर भी कैसा स्केलर, पॉजिटिव स्केलर है, ठीक है। 1/2 ए क्या होगा, इसका जस्ट आधा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 ए वेक्टर हो जाएगा। -2 ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट बोलना और डायरेक्शन डिफरेंट बोलना, इस दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। ये वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर हमारा बी है, इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो ए वेक्टर को तुम लिख सकते हो -बी वेक्टर और बी वेक्टर को लिख सकते हो -ए वेक्टर। इन दोनों केस में क्या, इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। बट अगर ऐसे मैं ए वेक्टर ले लूँ और ऐसे ले लूँ, मान लो कि ऐसे ले लूँ, मैं बी वेक्टर ले लूँ, भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, बट ये दोनों वेक्टर के बीच में कभी भी इक्वलिटी नहीं आ सकता है। जैसे ए और बी के बीच में एक स्केलर आ गया ना -1, जिससे ए और बी इक्वल हो गया, इसमें नहीं हो सकता है। मतलब ये ए वेक्टर कभी भी लैम्डा इंटू बी वेक्टर के फॉर्म में नहीं आ सकता है, इस फॉर्म में कभी नहीं आ सकता है। समझ में आ रही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। कभी भी दो डिफरेंट डायरेक्शन वाला वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई करके इक्वल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमने ए और बी को स्केलर -1 मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया, यहाँ भी हमने ए और बी को -1 स्केलर मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया ना, ए यहाँ पे बी यहाँ पे। अगर मैंने बी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए के इक्वल आ गया, फिर अगर मैंने ए वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बी के इक्वल आ गया। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर क्या हो, लाइक वेक्टर्स हो। लाइक वेक्टर हो, इसका मतलब या तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन या तो सेम हो या तो अपोजिट हो। समझ में आ रही बात, ये कोलिनियर, लाइक वेक्टर बोलने से अच्छा तुम ऐसे बोलो कि कोलिनियर वेक्टर हो। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा कोलिनियर है, समझ में आ रही बात। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर नहीं है इस केस में, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो अगर नॉन कोलिनियर है तो कभी भी इस फॉर्म में नहीं आ सकता है। या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। ये हमारा क्या हो गया, ये याद रखना आपको। अब प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। मान लो कि थ्योरम बना के देख लेते हैं। फॉर वेक्टर्स ए एंड बी, एक वेक्टर ए लिया हमने, एक वेक्टर बी लिया, एंड स्केलर सेम, स्केलर एम और एन वी हैव। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एम इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए और बी हमने कोई दो वेक्टर मान लिया, एम और एन कोई दो स्केलर मान लिया। एम इंटू माइनस ए वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, -m इंटू ए वेक्टर। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -a इंटू एम इंटू ए वेक्टर। ये पहली प्रॉपर्टी है। मतलब कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे निगेटिव और स्केलर को तुम आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -m इंटू -a वेक्टर, इसको तुम बड़े आराम से ये माइनस माइनस प्लस को करके m इंटू ए वेक्टर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m इंटू एन इंटू ए वेक्टर, इसको तुम क्या लिख सकते हो, n इंटू एम इंटू ए वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हो, एम एन ए वेक्टर। ये सब प्रॉपर्टी तो बस एक बार सुन लिया, याद हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। फोर्थ में क्या है, दो वेक्टर को हमने ऐड किया इनटू ए वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर, ऐसे बड़े आराम से लिख सकते हैं। फिफ्थ में क्या है, m इंटू, अब दो वेक्टर का सम है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्केलर है ना वेक्टर ए और वेक्टर बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू ए वेक्टर प्लस m इंटू बी वेक्टर। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इससे बस हो गया, इसमें बस इतनी थ्योरी है। ठीक है, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, इसका क्या मतलब होता है ये ऑलरेडी बता दिया। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ये सब भी है। इसका प्रूफ वगैरह भी एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस याद रख लो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सी वेक्टर है जो किसके इक्वल है, 3a प्लस 4b के। फिर एक 2c वेक्टर है जो किसके इक्वल है, a माइनस 3b के। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो c वेक्टर है और a वेक्टर है हैव द सेम डायरेक्शन। c वेक्टर का और a वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a से ग्रेटर है, पहला। दूसरे में हमें क्या करना है कि सी वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास सी वेक्टर किसके इक्वल है, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर के इक्वल है, एंड 2c वेक्टर किसके इक्वल है, 2c वेक्टर है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या करें कि हम लोग इस दो इक्वेशन से ना, इससे और इससे सी वेक्टर को एलिमिनेट कर देते। समझ में आ रही बात, इससे सी वेक्टर को एलिमिनेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ से जो सी वेक्टर का वैल्यू है ना, ये जो माइनस 3a प्लस 4b, वो यहाँ डाल देते, इस सी वेक्टर की जगह डाल देते, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे 2, और इस सी जो है किसके इक्वल है, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, 6a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो 6a वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा वेक्टर, राइट हैंड साइड में क्या स्केलर, नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे नल वेक्टर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स a वेक्टर प्लस 11 टाइम्स b वेक्टर, ये किसके मिल गया, इक्वल नल वेक्टर के। तो यहाँ से b वेक्टर क्या मिला, तो यहाँ से पहले a वेक्टर निकालते, 5a वेक्टर क्या मिल गया, माइनस 11b वेक्टर। तो यहाँ से a वेक्टर क्या मिल गया, माइनस 11/5 इंटू बी वेक्टर। देखो ध्यान से, ए वेक्टर क्या मिला, माइनस 11/5 इंटू बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस 11/5 से, ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तभी जाके ए वेक्टर के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर का जो साइन है ना आपस में, सॉरी, इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव है। समझ में आ रही है बात। और यहाँ से बी वेक्टर किसके इक्वल मिल जाएगा, यहीं से यहाँ से बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, -5/11 इंटू ए वेक्टर। कहने का मतलब है कि बी वेक्टर और ए वेक्टर का एक दूसरे का अपोजिट साइन है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब हम लोग क्या करें कि हमें क्या चाहिए, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में रिलेशन चाहिए ना। सी वेक्टर और ए वेक्टर को हमें क्या दिखाना है, ये सी वेक्टर और ए वेक्टर को क्या दिखाना है, हैव द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन दिखाना है। तो सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से हमने कोई भी ये वाला इक्वेशन उठा लिया। सी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर इक्वल है 3a प्लस 4b वेक्टर के इक्वल है ना। तो यहाँ से बी वेक्टर को एलिमिनेट करना है, बिकॉज सी और ए के बीच में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से कोई बात नहीं है, 3a वेक्टर लिखा प्लस 4, और बी की जगह क्या डाल दिया, -5/11 इंटू ए वेक्टर, ऐसे लिख दिया। तो हमें क्या मिल गया, सी वेक्टर किसके इक्वल मिल गया, 3a वेक्टर -20/11 ए वेक्टर। ए वेक्टर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 20/11 इंटू ए वेक्टर, 33 - 20, ये क्या हो जाएगा 13।
अपॉन 11 ए वेक्टर। तो हमें क्या मिला, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 11 ए वेक्टर। तो सबसे पहली बात कि ये m क्या है, यही काम कर रहा है ना m का, तो m हमारा क्या हो गया 13/11 जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें सबसे पहली बात क्या पता चला कि c वेक्टर एंड a वेक्टर इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, हैव सेम डायरेक्शन। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। एक तो बात ये पता चल गया। दूसरा क्या है कि c और a वेक्टर का डायरेक्शन हमें क्या मिल गया, सेम मिल गया। दूसरी बात कि हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, और कि c वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ c देख लो, c वेक्टर किसके इक्वल है 13/11 इंटू ए वेक्टर के। तो यहाँ से c वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ 13/11 इंटू ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा 13/11 का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 13/11 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से साफ साफ हमें पता चल रहा है कि इसमें छोटा वेक्टर कौन है, ए वेक्टर है। मतलब मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, ए वेक्टर का या सी वेक्टर का, बिकॉज ये जो नंबर मल्टीप्लाई है ना, ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने 13/11 से मल्टीप्लाई किया तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला। तो यहाँ से साफ साफ यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हो गया, दोनों बात हो गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया सॉल्व। हम लोग फर्स्ट पॉइंट कर रहे थे सॉल्व, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सॉरी सी और बी के बीच में रिलेशन बोल रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले बात कि हमारे पास वही बात है, अब इसमें तो कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। सी का और ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, ये तो गिवन है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सी और बी के बीच में रिलेशन बोल रहा है, तो 3 ए वेक्टर को हमने क्या निकाला है यहाँ से -11/5 इंटू बी वेक्टर, यही निकाला है ना, -11/5 इंटू बी वेक्टर और प्लस 4b वेक्टर ले लिया। तो यहाँ से बी वेक्टर कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलेगा -33/5 प्लस 4 इंटू बी वेक्टर। तो सी वेक्टर हमें क्या मिल गया, -33 प्लस 20/5 इंटू बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा -13/5 इंटू बी वेक्टर। तो हमें सी और बी के बीच में क्या रिलेशन मिला, सी इज इक्वल्स टू -13/5 इंटू बी वेक्टर। तो इस बार m का काम क्या कर रहा है, यही m है ना, इस बार m हमारा नेगेटिव है, m नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि c वेक्टर और b वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, c वेक्टर एंड b वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शन, हैव, इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, पहली बात। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों साइड हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ -13/5 इंटू बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ -13/5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो -13/5 इसका मतलब ये 13/5 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 13/5 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड दिस, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हमारा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है। तो हो गया, बस इस टॉपिक में बस इतना ही था। ये जो हमारा टॉपिक था ना, स्टार्ट किया था हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, उसके बाद फिर हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, इसमें बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो स्टार्ट करेंगे। ओके।